पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, कार्यकर्ताओं की कई जगह आगजनी, आवागमन पूरी तरह से ठप। हाजीपुर में आरजेडी ने किया बिहार बंद, प्रदर्शन में पहुंचे महुआ विधायक, सीएम नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी। बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी, कई जगह की आगजनी। बिहार में कई जगह देखा बंद का असर, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात, कई जगह पर रोकी ट्रेनें। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। किसान संगठनों के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। आरजेडी कार्यकर्ता और अन्य विरोधी दलों के समर्थक सड़कों पर उतरकर यातायात बाधित करने में जुटे हुए हैं। बिहार शरीफ जिले में विधानसभा में विधायकों से अभद्र व्यवहार और नए कृषि कानून के विरोध में दीपनगर के पीपल पर के पास जाम और आगजनी कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खदेड़ दिया। कई आरजेडी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। 2 वाहन जब्त किए गए। आगजनी पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। देवीसराय चौक को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर घेर लिया है, जिससे पटना रांची मेन रोड पर वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिली। बिहार के कई क्षेत्रों की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है। टीवी स्क्रीन पर समस्तीपुर, मोकामा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और शेखपुरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत बंद का, बिहार बंद का असर देखने को मिला है। सड़कों पर लोग उतरे हैं, विपक्ष पूरी तरीके से इसका समर्थन कर रहा है, कई जगह आगजनी की जा रही है, प्रदर्शन बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं 6 जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं टीवी स्क्रीन पर। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोकामा, मधुबनी, शेखपुरा और मोतिहारी, 6 जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगह आगजनी की गई है, यातायात प्रभावित हुआ है, यातायात को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार बंद का, भारत बंद का किस तरीके से असर देखा जा रहा है। वहीं पटना के डाक बंगला चौराहे पर महिलाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारत बंद है। बिहार में बंदी का साफ तौर पे असर दिखने लगा है। डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि गांधी मैदान से आने वाले तमाम रास्तों को भारत बंद के बैनर से बंद कर दिया गया है। जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए हैं। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव का बैनर लेके नेताजी खड़े हैं। ये बताइए काहे का बंद है आज? आहरी बहरी गूंगी सरकार के चलते बंद है। काला कानून ला रहे हैं, इसके विरोध में 19 लाख रोजगार देने के वादा किए थे, उसके विपक्ष में सरकार मानामानी कर रही है, किसानों के मार रही है, नौजवानों सब बेरोजगार हो गया। 19 लाख नौकरी कहाँ गया इनका? कहाँ गया? वादा किए, आज तक साल भर अब होने जा रहा है, कोई समाचार नहीं, कुछ न्यूज नहीं कि बच्चों के कोई भविष्य से खिलवाड़ करना। तो इसको लेके आज देखिए दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही है। आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस वक्त जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है बेरोजगारी का मुद्दा है और आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आज़ाद गांधी जी हैं, इनसे जानेंगे। आज़ाद जी, ये बताइए लगातार बंद हो रहा है, आज भी बंद, कितना असर दिख रहा है आपको बंद? देखिए, पूरे बिहार के 38 जिला का जनता का समर्थन लालू यादव जी को प्राप्त है, तेजस्वी यादव जी को प्राप्त है। आज देख रहे हैं जो बिहार की जो हालात बद से बदतर जो यह सरकार चाह रही है, ऐसा हिटलर भी अपने शासनकाल में नहीं किया था जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करता है विधायक,
और देखिए वहाँ जो विधानसभा में जो ये बिल वापस लिया जा रहा था, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। ये बिल जो है राजहित के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए, सदन में नहीं लाइए। और इसके चलते नीतीश कुमार जी ने बाहरी शक्ति को बुला करके पुलिस बल को जिस तरह से बर्बरतापूर्वक जो लाठियां चलाई, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। इसलिए हम लोग इस घटना से काफ़ी मर्माहित है और हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की हिटलर शाही को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो देखा आपने साफ तौर पे आज़ाद गांधी है, ये मान रहे हैं कि इस बिल को लेकर के सरकार के खिलाफ जो आम लोगों में नाराज़गी है, किसानों में नाराज़गी है, यही वजह है कि ये आज सड़क पर उतरे हैं बिहार बंद को सफल बनाने के लिए। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम। इसी के साथ सीधे पटना लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हमारे साथ सीधे, जो पटना में हो रहे आगजनी और तमाम प्रदर्शन की सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। गौतम जी, क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीरें जाहिर कर रही हैं? बिल्कुल तपती धूप में ये प्रदर्शन लगातार जारी है भारत बंद का और डाकबंगला चौराहे की ये तस्वीर है। हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ विधायक हैं, किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग 3 जो कृषि कानून इस देश के अंदर लाए गए हैं, उनके विरुद्ध लंबे दिनों से आंदोलन चल रहे हैं। उस आंदोलन के आह्वान पर आज भारत बंद है। दूसरी जो बिहार की विशेष परिस्थिति में विशेष सशस्त्र बल अधिनियम जो कानून जो लाया गया है, उसके खिलाफ और बिहार विधानसभा में पुलिस के गुंडागर्दी के चलते कई विधायक घायल हैं, लोकतंत्र की हत्या की गई है, उसके खिलाफ आज पूरा बिहार सफलतापूर्वक बंद हुआ है। बंद यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार जनता का विश्वास खो चुके हैं, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो कानून है वो जनता के लिए फायदेमंद होगा, पुलिस को अतिरिक्त अगर बल मिल जाएगा तो फिर अपराधियों के ऊपर जो बढ़ता ग्राफ है वो कमेगा। पहले तो सरकार जो कह रही है, पहले से ही पुलिस को वो राइट मिला हुआ है, लेकिन विशेष सशस्त्र बल जो बना रहे हैं, बीएमपी का नाम बदल दिया, उस नाम बदलने से कोई अंतर नहीं है। जो अधिकार उन्होंने दिया है वो अधिकार का इस्तेमाल जो है जनतंत्र के खिलाफ होगा, आम आवाम के खिलाफ होगा। पहले ये बात को समझिए, क्योंकि जो तर्क दे रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयाँ, उनके पास कितनी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, कितने प्रतिष्ठान हैं, CISF केंद्र के जो प्रतिष्ठान उस पर लगी हुई है, और उनके पास क्या है, ये जो बल बनाया जा रहा है, ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून का उपयोग जो है जो सत्ता विरोधी जनता है उस पर किया जाएगा। और इसका खमियाजा अभी नीतीश जी ने बना लिया। जिस दिन वो मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे, इस कानून का दुरुपयोग जो है उनके ऊपर भी होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये कानून को वापस करना चाहिए। ये जनतंत्र के हत्यारा कानून है और नीतीश कुमार चूंकि थर्ड ग्रेड के पार्टी हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं बची है उनकी, अब जो है अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। इस अवस्था में शासन कैसे चलेगा? तो दमन के आधार पर, पुलिसिया तंत्र के आधार पर शासन चलाना चाहते हैं, ये बिहार के जनता को मंजूर नहीं है। आज बंद ने दर्शा दिया कि नीतीश कुमार जनता के बीच विश्वास खो चुके हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। AIML के विधायक हैं जो साफ तौर पे डाकबंगला चौराहे पे पहुंचे हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है, अलग अलग पार्टियों का प्रदर्शन डाकबंगला चौराहे पे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं भाकपा माले की, जहां पर कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में है, महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, और आज के दिन जो बंद है, इस बंद को लेकर के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज का जो बंदी है उसमें महिलाओं का भी बहुत समर्थन मिल रहा है। महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं, तो निजीकरण का सवाल हो या किसी तरह भी काले कानून का सवाल हो, महिलाओं के ऊपर सबसे पहले असर पड़ता है। और आपने देखा कि बिहार विधानसभा में जो बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक को पारित करने की कोशिश की गई, हिंदुस्तान संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन इसको पुलिस राज में तब्दील करने के लिए नीतीश जी ने जिस तरह से विपक्ष के विधायकों के साथ बर्बर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके ऊपर भी लाठियां चली, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और नीतीश जी से ये कहना चाहते हैं कि आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी होगी कि आपने जो विधानसभा के अंदर किया है। मार्शल होते हैं बिहार विधानसभा के अंदर, लेकिन बाहर से फोर्स बुलवा करके
उन्होंने बर्बर लाठीचार्ज करवाया और जबरन कानून को पारित करवाया है। तो जबरन लाठीचार्ज किया है और इस लाठीचार्ज के विरोध में लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शन का जो दौर है वो 10-11 बजे से शुरू हुआ और ये प्रदर्शन अभी तक जारी है। हालांकि इस बीच आरजेडी के साथ साथ जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं डाकबंगला चौराहे की, जहां से होकर के जाने वाले जो तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ से आवागमन ठप है, आवागमन पूरी तरीके से ठप है। आरजेडी की तरफ से देखिए किस तरीके से टमटम के जरिए आए यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उसमें महिला प्रवक्ता भी शामिल हैं और किस तरह से प्रदर्शन जो है लगातार जैसे जैसे दिन चल रहा है प्रदर्शन का जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रदर्शन के जरिए महिला कार्यकर्ता हैं और ये प्रदर्शन कर रही हैं। तो सब अलग अलग लोकतंत्र में प्रदर्शन का तरीका है। कोई टमटम पर चढ़कर आया है, कोई बैलगाड़ी पर चढ़कर आया है और इस प्रदर्शन के साथ ही जो तस्वीर है इस वक्त की, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इस वक्त लगाए गए हैं डाकबंगला चौराहे पर और यातायात पूरी तरीके से इस वक्त अवरुद्ध है। भारत बंद का सीधा असर राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर देखने को मिल रहा है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पहुंचे हैं। हाथों में बैनर है, पोस्टर है और सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार किसान की जो काला बिल है वो जब तक वापस नहीं ले लेती प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है वो है महंगाई के खिलाफ, जो गलत तरीके से विधेयक को पास किया गया है पुलिस सशस्त्र अधिनियम, उस अधिनियम के खिलाफ। इसके अलावा रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर होता दिख रहा है और इस प्रदर्शन के जरिए सरकार को एक तरीके से चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का है तो वो है आम जनता का, क्योंकि जो जनता कोरोना संकट के बाद धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि पटरी पर आने लगेंगे, लेकिन पटरी पर आने के बाद जिस तरह से लगातार राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन चल रहा है वो प्रदर्शन के आधार पर ये उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का तरीका है। भारत बंद आज इसी कड़ी में राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे से आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो हालात हैं वो बिल्कुल जो पुलिस बल हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन डाकबंगला चौराहे के दूसरे हिस्से की तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले पुलिस प्रशासन ने थोड़ी बहुत सख्ती दिखाई थी और उस सख्ती के बाद ऐसा लगा था कि शायद ये लोग लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है और उसके बाद लगातार प्रदर्शन में तेजी आई और इस प्रदर्शन के जरिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है और नेता है जी गौतम जी बिल्कुल सही कहा। बिहार में पटना में अगर देखा जाए तो इसका पूरी तरीके से असर देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ समस्तीपुर से हमारे साथ संवाददाता केसर खान भी जुड़े हुए हैं। केसर जी, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है समस्तीपुर में? कितना असर आम जनता पर इस दौरान दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो समस्तीपुर की सड़कों का जो नजारा है इस वक्त, उस नजारा जो है साफ तौर से जो भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। मगर जहां दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो आरजेडी के द्वारा बिहार बंद का जो आह्वान किया गया था और बिहार बंद के दौरान जो है समस्तीपुर की जो सड़कों का नजारा है, वहां जबकि हेडक्वार्टर के अंदर इनके विधायक है और उनके अलावा जो है सड़कों का नजारा ये है कि आरजेडी के कार्यकर्ता जो है सड़कों के ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं कहीं भी। और जहां वामपंथी पार्टी की बात की जाए तो वामपंथी पार्टी के जो लोग हैं इस वक्त समस्तीपुर सड़कों के अंदर डटे हुए हैं, जमे हुए, और बिहार बंद का जो है उनके द्वारा जो है असर देखने को मिल रहा है। जी केसर जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से ये आंदोलन शुरू किया गया था, किसान आंदोलन शुरू हुआ था किसान बिल के विरोध में, तब से अगर संख्या में देखी जाए तो लगातार इसमें कमी होती हुई नजर आ रही है। पहले जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया था, जिस संख्या में लोग इसमें एकत्रित हुए थे, सहयोग मिला था, आज वैसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या?
जी, अगर पहले की तरह अगर देखा जाए, जिस तरह से आंदोलन तेज हुआ था, तेज होने के बाद जिस तरह से लोग इस आंदोलन के समर्थन में उतरे थे, मगर धीरे धीरे जो आंदोलन के अंदर जो है लोगों की थोड़ी कमी हो रही है। मगर जो वामपंथी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनका जो है इस आंदोलन में साफ तौर पे जो पूरी जोशो खरोश के साथ जो इस आंदोलन के अंदर वो अपनी भागीदारी दे रहे हैं और इस भारत बंद को जो है पूरी तरह से सफल बनाने के लिए समस्तीपुर की सड़कों पे मौजूद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद केसर जी, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर का हाल उन्होंने बताया है कि इस तरीके से बिहार बंद का, समस्तीपुर बंद का असर वहां पर देखने को मिला है। इसी के साथ हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। उनसे एक सवाल, कुमार गौतम जी, लगातार ये जो बंद का असर देखने को मिल रहा है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी रहती है और बीते दिनों देखा जाए तो लगातार घमासान दोनों में मचा हुआ है। इस दौरान क्या लगता है कि ये जो विपक्ष किसानों का समर्थन कर रही है आज के दिन, तो क्या ये राजनीतिक एजेंडा है? बिल्कुल, ये एक राजनीतिक एजेंडा भी कह सकती है, लेकिन किसान आंदोलन आज से नहीं पिछले कई महीनों से चल रहा है। हमारे साथ अरुण जी है, युवा नेता है आरजेडी के। अरुण जी, ये बताइए, क्या ये पार्टी का एजेंडा है? देखिए, कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ एजेंडा लोकतंत्र खतरे का सवाल है, संविधान खतरे में है। आपने देखा किस तरीके से 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने अपने पुलिसिया गुंडा को भेजकर किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को विधानसभा के अंदर पीटा गया, लात घुस्से से महिला विधायकों का साड़ी खींचा गया, उसका जो है स्तन को पकड़ा गया। किस तरीके से शर्मसार हुआ लोकतंत्र। और नीतीश जी को कुर्सी पर बने रहने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ इसी डकबंगला चौराहे पे बिहार का जो है हजारों नौजवान अपने सवालों को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर, महंगाई के सवाल को लेकर तेजस्वी यादव ये प्रदर्शन जारी ही नहीं, पूरा का पूरा जारी रहेगा जब तक बिहार के हक हकूक मिल नहीं जाता, नौजवानों को रोजगार मिल नहीं जाता, जब तक ये जो निरंकुश है लोकतंत्र विरोधी नीतीश सरकार को हटा नहीं देते, तब तक बिहार का नौजवान चैन से बैठने वाला नहीं है। तो चैन से बैठने वाला नहीं है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप देखिए कि जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग गेटअप पे भी आए हैं। ये बताइए कि क्या बताने आए हैं, क्या जताने आए हैं? मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल कुर्सी पर राज करने के बाद दिलों पर राज नहीं हो सकती है। दिलों पर राज प्रेम से होगा, प्रेम तभी फूटेगा, अपनापन के भाव आएगा। अपनापन का भाव नहीं है, इसी के वजह से विधायकों पर चोट हो जाता है, लाठी डंडे जूते। इसके पहले विरोध भी हुआ है, विपक्षी विरोध करते ही हैं। अब विपक्षी विरोध करते हैं, उसके वजह में मारा पीटी हो, लाठी चप्पल जूता हो, यह शोभनीय नहीं है, ये बताना चाहता है। तो ये अलग अलग अंदाज है, अलग अलग तरीका है प्रदर्शन का। इस प्रदर्शन के जरिए ये बताने की कोशिश, ये जताने की कोशिश कि आज भारत बंद है और भारत बंद में बिहार बंद साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। डाकबंगला चौराहा पूरी तरीके से पिछले 4 घंटे से जाम है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो चारों तरफ से पैक कर दी गई है, कोई कहीं से नहीं जा सकता। यानी कि राजधानी पटना में इतना ज़रूर है कि इस चौराहे के जरिए पूरे बिहार को ये बताने की कोशिश की जाती है, सरकार को ये दिखाया जाता है कि सरकार ने क्या कुछ काम किया है। तो ये तस्वीर इस वक्त डाकबंगला की है, जहाँ पर लगातार कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हालांकि पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो तैयारी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का कोई हल जो है हुआ नहीं दिख रहा है। तो जी कुमार गौतम जी, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। इसी के साथ मुजफ्फरपुर से हमारे साथ शिवशंकर झा भी जुड़े हुए हैं। शिवशंकर जी, ये कैसा प्रदर्शन हो रहा है जो आम लोगों की जिंदगी का प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रदर्शन है? आपका मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिले में नहीं, पूरे बिहार में जिस तरह से हंगामा चल रही है, सदन में भी मारपीट हुई है,
उसके लेकर के लगातार भारत बंद का आदेश हुआ है और तेजस्वी यादव को जो पिटाई लगी है, साथ साथ तेज प्रताप यादव को भी मार लगी है, इसके लेकर के पूरा बिहार में बंदी के चल रही है लगातार ये बंदी। और इसमें मुजफ्फरपुर चंदन यादव ने बताया कि जब तक काम नहीं पूरा होगा, जब तक ये हत्या हुई है, बिहार बंदी के हत्या हुई है, इसको लेकर के मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ जी। और ये आप टीवी स्क्रीन पे भी देख रही होंगी जी आस्था कि ये जो चल रही है, ये पूरे विधानसभा मंडल की ये हत्या हुई है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिवशंकर झा जुड़े हुए थे मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें वो वहां की बता रहे थे किस तरीके से बिहार बंद का असर वहां पर दिख रहा है। एक बार फिर से कुमार गौतम हमारे संवाददाता के पास हम वापस लौटेंगे। गौतम जी, लगातार जो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता रहता है और बीते दिनों जो विधानसभा में कृत्य हुआ है उसको लेकर ज्यादातर बातें सामने आ रही है, विपक्ष को लेकर, रोजगार को लेकर बातें सामने आ रही, लेकिन आज प्रमुख मुद्दा है कृषि बिल को लेकर। किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, इसको लेकर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है? देखिए, ये विपक्ष का बंद है और विपक्ष साफ तौर पे अलग अलग दलों के जो नेता हैं, आरजेडी, हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। महागठबंधन के सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी नेता सड़कों पर डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन करता हुआ नहीं दिखा। सबसे पहले जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, उसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता आए और उसके बाद तब जाकर के भाकपा माले के कार्यकर्ता हुए। लेकिन कांग्रेस का इस प्रदर्शन से अलग रहना क्या बताता है, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बाद में पूछे जाएंगे। लेकिन एक दिन पहले जिन्होंने किसान के बिल के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर सदन की गरिमा को लेकर के ये कहा था कि हम बंद का समर्थन करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका इस समर्थन में इसमें भाग न लेना ये बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कांग्रेस जो है बैकफुट पे चली गई। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर है कि वामपंथी दलों के जो नेता हैं वो इस वक्त ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं और वो शुरू से किसान का जो आंदोलन हुआ है, जिस दिन से हुआ है उसी दिन से लगातार उस आंदोलन के समर्थन में रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में रहे हैं। आज भी जो सदन के अंदर की जो गूंज है, जो उसके बाहर आज प्रदर्शन के तौर पे देखने को मिल रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके विधेयक के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत हैं, अनेक मुद्दे हैं, लेकिन उसमें जो मुद्दा आप जी गौतम जी बिल्कुल सही कहा कि मुद्दे बहुत हैं और लगातार विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो या फिर विधानसभा में जो कृत्य हुआ उसका मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, पटना से सीधे जुड़े हुए थे हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, और लगातार पटना के डाक बंगला चौराहे से तस्वीरें दिखा रहे थे। वहां आरजेडी विधायक से उन्होंने बातचीत की है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल